नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज हम आपको ये बताएंगे कि नर्मदा नदी यानी कि माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में क्यों बहती है। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के पश्चात आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय किया। लेकिन क्या वह सचमुच क्रोध की आग में चीर कुमारी बनी रहना चाहती थी, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय उसे लगा। किन आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहीला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में बहने लगी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। इस प्रसंग में पहली कथा इस प्रकार है। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक पहले नर्मदा को ये पता चलता है कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहीला जुहीला एक आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है, तो उसकी दासी जुहीला में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चल पड़ी। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह नर्मदा के पीछे भागा। यह गुहार लगाई कि लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती हुई दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चीर कुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस प्रकार है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। दूसरी कथा इस प्रसंग में इस प्रकार आती है। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद या नदी का पुरुष रूप ब्रह्मपुत्र भी नदी ही नहीं, नद भी कहा जाता है। बहरहाल ये कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपने अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए ये तय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लेकर आएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए। अंततः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हो गया। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उससे चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जुहीला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहीला को सूची ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहीला की नीयत में खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वो ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहीला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहीला को साथ देखकर
वह अपमान की भीषण आग में जल उठी, तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जूहिला इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। कब सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेले उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। अब इस प्रसंग में तीसरी कथा सुनिए। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते चलते रहे, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रोते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों और यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र संविधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई, जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जूहिला को देखा, यानी कि वो उसके सामने आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए वन का सौंदर्य लिए वह अभी नव युवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जूहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिशें की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जूहिला के लिए बावला हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। सोनभद्र और जूहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती पड़ती ही गई, पड़ती ही गई, पड़ती गई। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।